आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वजारत ख़जाना ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर है, जबकि पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। इससे पहले 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया था, जबकि 1 जुलाई को हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया गया था। पेट्रोल तो पहले भी बहुत महंगा था, अभी भी महंगा किया गया है। समझो कि एक तो महंगाई वैसे भी बहुत ज़्यादा है और रोज़मर्रा की जो एशिया है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ा के 10 रुपया बढ़ा देता है, 15 दिन के बाद बढ़ाता है। जो सस्ता करता है 2 महीने के बाद 2 रुपया सस्ता कर देते हैं। ये तो बिल्कुल आवाम के बस से बाहर हो गया। 15 दिन पहले पेट्रोल महंगा हुआ है और ये अभी आज फिर हो गया है 5 रुपये कुछ पैसे। तो ये गरीब बंदे के लिए तो बहुत बड़ा मसला है। गरीब बंदा तो आगे बड़ा तंग है। डेली के एक्सपेंस मैनेज करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो हुकूमत से यही इल्तमास है कि जो है इस बारे में नोटिस लें और कीमतों को जो है कम किया जाए। इससे आवाम को जो गरीब तबका है उसे बहुत धचका लगेगा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी। पेट्रोल पहले इतना महंगा है, आलमी मंडी में हालांकि सस्ता हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी महंगा किया और अब दोबारा से एक और बम आवाम पर गिरा दिया है। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा, कहा इससे महंगाई की नई लहर आएगी, खाने पीने की दीगर अशिया मजीद महंगी होंगी। लाहौर और गिरदोनवा में रात गए मूसलाधार बारिश। वासा के मुताबिक लाहौर पानी वाला तालाब में सबसे ज़्यादा 171 मिलीमीटर बारिश, इकबाल टाउन में 169 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तूफ़ानी बारिश के बायस लाहौर की मुतादिद शाहराहें डूब गईं। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग समेत केनाल रोड के मुतादिद मकामात पानी से मुतासिर। DC लाहौर का MD वासा के हमरा शहर का दौरा, नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का जायज़ा लिया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश के बायस ठोकर न्याज बेग के इलाके में घर की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियाँ, 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल। लाहौर के अलावा पतुकी, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। पाकपतन में बारिश के बायस हादसात में खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 12 ज़ख्मी। DGPDMA की पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत, कहा मानसून बारिशों का ये सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के ग्लेशियाई इलाकों में ग्लेशियाई झील फटने के वाक़यात का ख़तरा बढ़ गया। PDMA ने चित्राल, अपर लोअर दीर, स्वात और कोहिस्तान के ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया। चलास में तत्तापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, कराकोरम हाईवे बंद। कल की बारिश हुई पड़ी है, ये पूरा पानी पानी भरा हुआ है। हर किसी बंदे को मुश्किलात है, मोटरसाइकिल वाले को, रक्शे वाले को, कार वाले को। बहुत परेशानी मामूल बहुत परेशानी। अब गाड़ी मारी हम पर आने रहा है, इतने पानी में आना पड़ रहा है। सूरत हाल तो बहुत बुरी है। ये मेरा सामने घर है, अब आप खुद देख लें कितना डूबा हुआ। ये मेरे बच्चे साथ लेके जा रहा हूँ दूसरों को, रिश्तेदारों को घरों पे छोड़ने के लिए। हैदराबाद में पीर की शाम होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद नशेबी इलाकों की सड़कों पर पानी जमा,
अब तक नहीं निकाला जा सका। कमिश्नर, DIG, डिप्टी कमिश्नर के दफातर और जिला सेक्रेटेरिएट में पानी जमा। रेलवे स्टेशन के अतराफ पानी जमा होने से मुसाफिर परेशान। शाह मक्की रोड, लतीफ़ाबाद नंबर 2, वहदत कॉलोनी और पिरेटाबाद से भी निकासी ना की जा सकी। मेयर का कहना है कि शहर के 90% इलाकों से बरसाती पानी निकाल दिया। नशेबी इलाकों और गलियों में से पानी की निकासी जारी है। हेस्को के मुताबिक हैदराबाद के 152 में से 150 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गया। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। कौमी क्रिकेट टीम का पहला दस्ता मंगल की रात कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ था। पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान शामिल। मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, खुज्जल शाह, फ़हीम अशरफ भी शामिल थे। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज़ के तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI से इंतशार की सियासत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त रद्द अमल आएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, 90 दिन का अल्टीमेटम देने वाले 90 दिन में सियासत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने PTI को मशवरा दिया कि वो ज़ाती केसेस और NRO छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफ़र का कहना था कि मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। बानी PTI ने उन्हें कहा है कि मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो सकते, अब हम तहरीक चलाएंगे। इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन, कोई मानी नहीं रखती। कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। एहतजाजी तहरीक चलाने पर PTI कन्फ्यूजन का शिकार। मुतज़ाद ऐलानात और इख्तलाफी बयानात ने मामला धुंधला दिया। पहले बारी PTI की जानिब से 5 अगस्त की कॉल सामने आई, फिर अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की बात की। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा, तारीख सिर्फ बानी PTI की चलेगी, कोई 90 रोज़ नहीं, किसी नई तारीख की कोई हैसियत नहीं। सलमान अकरम राजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा पर भी बरहम। कहा, आलिया हमज़ा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहर्रिक करना है, वो अपना काम करें, माफ़ी मांगने का मुतालबा। ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने, इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की, तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी PTI को पार्टी रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर गुस्सा आ गया। तमाम रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा, बानी PTI की सख्त हिदायत हैं कि तमाम रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और सोशल मीडिया मुहिम चलाने से बाज रहें, एहतजाजी तहरीक के लिए मुत्तहिद हों। बानी PTI ने वज़ीर आला और तमाम ज़िम्मेदारों को एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में सख्त हिदायत भी जारी कर दी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI ने बताया कि वो क़ैद तन्हाई काट रहे हैं, उनको और बुशरा बीबी को अजियतें दी जा रही हैं। TV, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे। बानी PTI को अडियाला जेल में तमाम सहूलतें मिलती हैं। जेल इंतज़ामिया ने साफ साफ बता दिया। कहा, बानी PTI को दिया गया बावर्ची उनका मनपसंद खाना बनाता है। बानी PTI को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलियात मैसर हैं। बानी PTI अपने अहाते के खुले सहन में 2 घंटे रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। उनको वर्जिश के लिए साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलत मिलती है।
वो जब से जेल में हैं 413 ट्वीट कर चुके हैं, अपने कारकुनों को सियासी सरगर्मियों की हिदायत दे चुके हैं। 2 साल में बानी PTI आदि मीडिया से भी राबते कर चुके हैं। जेल से मीडिया और अखबारात से मुखातिब होते रहते हैं। ये सहूलतें B क्लास के दीगर कैदियों को मैसर नहीं। बानी PTI से मुताल्लिक सोशल मीडिया और मीडिया पर आई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का आदा किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मुआहदे का नफाज तेज़ करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफाई और दिफाई पैदावार के शोबों समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का आदा। बाहमी फ़ायदेमंद मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया से ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की वफ़द के हमरा GHQ में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का आदा। PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के इल्ज़ामात। PTI के अपने सपोर्टर्स समेत सूबे के 71% शहरियों का तहक़ीक़ात का मुतालबा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 62% ने मेगा मनसूबों में करप्शन में PTI के साबिक़ वज़रा के मुलव्विस होने के शक का इजहार किया। इस सवाल पर कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन में मुलव्विस अफराद का एहतसाब हो रहा है या नहीं, 47% ने अफसोस का इजहार किया। कहा, कोई एहतसाब नहीं हो रहा। सर्वे में 52% का सूबे के तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र होने का भी शिकवा। शिकायत करने वालों में PTI के 45% सपोर्टर्स भी शामिल। सूबाई महकमों में करप्शन में कमी के सवाल पर 48% ने करप्शन में इजाफे का बताया, जबकि 19% ने कमी होने का कहा। सर्वे में 40% शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इदारों में ज़्यादा करप्शन होने का बताया, जबकि 24% ने पंजाब के महकमों में ज़्यादा करप्शन होने का कहा। सूबे के इंसदादे करप्शन महकमों की कारकर्दगी से 46% अफराद मुतमईन, 43% गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में 54% ने अवामी फंड्स शफाफियत के साथ इस्तेमाल ना होने की भी शिकायत की। कोट लखपत जेल में कैद। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस में दुश्वारी, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर अस्पताल लाया गया। यास्मीन राशिद के मैदे में दर्द और जलन भी है, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जुलाई के लिए LNG की कीमत में 2.68% तक कमी। ओबरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नदरन सिस्टम के लिए LNG की कीमत में $0.21 फी MMBTU कमी की गई। सुई सदरन के लिए LNG की कीमत में $0.29 फी MMBTU कमी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिर तंजीमों के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना ने कारोबारी बरादरी को हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा, हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर होने वाले टैक्स फ्रॉड को रोकना है। एलामिया के मुताबिक इजलास में मावन खुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो 1 माह में ताजरों के मसाइल पर तफसीली मुशावरत करेगी। मुत्तफ़िक़ा और काबिल अमल हल वज़ीर आज़म और काबीना को पेश करेगी। इजलास में कारोबारी नुमाइंदों ने खुलकर अपने खदशात का इजहार किया, तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़जाना ने ताजिर बरादरी की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने का वादा किया।
2 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने पर टैक्स नहीं लगेगा। FBR ने ताजरों को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में FBR और ताजरों के मुज़ाकरात। FBR के मुताबिक डिजिटल इनवॉइसिंग छोटे ताजरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि मार्केट्स में कस्टम छापों के खिलाफ अलग इजलास में नया मैकेनिज्म तय होगा। ताजर नुमाइंदों का कहना था कि किसी सूरत जालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। गुलशन मेमार कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, टैंकर ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। टंडोलायार में अक़लियती बरादरी की 3 लड़कियों के मुबैना अगवा का मामला। सुल्तानाबाद थाने में अगवा की दिफात के तहत 3 मुकदमात दर्ज। 3 लड़कियों के अगवा के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार हैं। SSP के मुताबिक तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। 9 मुस्लिम लड़कियों ने निकाहनामा समेत कानूनी दस्तावेजात दी हैं। धमकाने के इल्ज़ामात के खिलाफ लड़कियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। अदालत में 164 का बयान के बाद ही सूरत हाल सामने आएगी। पुलिस दीगर नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। पाक चीन पायदार ताल्लुक़ को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़म का अदा किया। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म को दोहराया। CPEC में ताउन दिफाई ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का भी अदा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त को इख्तिताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन। न्यूक्लियर डील अगस्त में ना होने की सूरत में ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाने पर भी इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। छोटे ममालिक को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। एक बार फिर कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 रोज़ के अंदर अमन मुआहिदा नहीं हुआ तो अमरीका रूस के बाकी मानदा तजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा और अगर वो अपनी मसनूआत अमरीका को बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसराइल ने भूख अफलास के शिकार फ़लस्तीनियों पर खुराक का आखिरी जरिया भी बंद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों की समंदर तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। धमकी दे दी कि गजा के साहिल पर बैठना और मछली पकड़ना खतरनाक है। अरब मीडिया के मुताबिक समंदर के करीब बैठने फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज मुतादिद हौलनाक हमले कर चुकी है। फ़लस्तीनियों की 95% कश्तियाँ तबाह की जा चुकी हैं। बेबस फ़लस्तीनियों का कहना है कि समंदर के बगैर भूख से मर जाएंगे। समंदर उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ट्रेनों और सबवेज का निज़ाम पानी में डूब गया। 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ट्राई स्टेट एरिया में लोग सैलाबी पानी में फंस गए। न्यू जर्सी में भी शदीद बारिशें। गवर्नर ने हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। बरतानवी हुकूमत ने माहौल दोस्त नई इलेक्ट्रिक कारों की जानिब राग़िब करने के लिए डिस्काउंट स्कीम का आगाज़ कर दिया। सारिफ को 3,750 पाउंड तक की रियायत मिल सकेगी। रियायती कीमतों वाली गाड़ियां चंद हफ्तों में डीलर्स के पास आ जाएंगी। डिस्काउंट की रकम हुकूमत देगी जो 3 बरस तक के लिए होगी। बरतानिया में इस वक्त 13 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सिर्फ 82,000 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। शहरियों का चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा। बरतानिया ने 2030 से नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की फ़रोख्त पर पाबंदी का ऐलान कर रखा है। सऊदी अरब में मनशियात स्मगलिंग का इल्ज़ाम। एक पाकिस्तानी शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला का ऐलान।
लोधरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुलजिमान बैंक डकैती समेत इंतहाई संगीन वारदातों में मुलविस थे। कराची में घरों से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा अवार्ड याफ्ता निकली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी है। जेल में सिलाई कढ़ाई पर साबिक वज़ीर आज़म ने अवार्ड दिया था। मुलजिमा का ताल्लुक फैसलाबाद से है। लाहौर में भी मुतादिद केसेस दर्ज हैं। मुलजिमा को चंद रोज़ कबल फिरोज़ाबाद पुलिस ने चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। मुलजिमा पर फिरोज़ाबाद थाने में चोरी के 3 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिमा घरों से करोड़ों रुपए की चोरी कर चुकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा है कि तालिब इल्म मुसव्विर खान के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का वादा किया था। वादा पूरा हुआ। कातिल की शनाख्त और गिरफ्तारी हो गई। कामयाबी कोयटा पुलिस, IB और CTD की पेशा वराना मेहनत का नतीजा है। बाकी मुलजिमान की तलाश जारी। इंसाफ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। तालिब इल्म मुसव्विर को कोयटा से गुज़िश्ता साल 15 नवंबर को अगवा किया गया था। तालिब इल्म की लाश गुज़िश्ता माह 27 जून को मसूम से मिली थी। और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर स्नूकर के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 24 में उन्होंने वेल्स के टोनी मॉर्गन को हरा दिया। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने अपने दोनों मैचेस में फतह हासिल कर ली।